आज हम लोग मैथ एनसीईआरटी बुक का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं। उसको देखेंगे कैसे कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोला जा रहा है इसमें गिवन a = 7 है, a 13 दिया हुआ 35। तो हम लोग को फाइंड करना है d एंड s 13 निकालना है, d भी निकालना है और सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है। यहाँ पे a दिया हुआ है 7 और a 13 दिया हुआ है 35। ठीक है, तो a 13 मतलब क्या, a + 12d है ना। यहाँ पे d भी निकालना है ना, तो d यहीं से निकल जाएगा क्योंकि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 7 है, प्लस 12d = 35। तो 12d = 35, ये 7 जाएगा माइनस में, यानी कि आ गया हमारा d = 28/12। ये कटेगा, काटो 2 से काटो, 2 1 2, 2 4 8, ये 2 6 12, फिर 2 से काटो 2 3 2 7 तो d का वैल्यू जो आया है 7/3। ये फर्स्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है S 13। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है हमारा n/2। शॉर्ट वाला फॉर्मूला बैठा सकते हो, शॉर्ट वाला, हाँ, a + l। ये 13 जो है यही हमारा l का काम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि S 13 ही निकालना है, S 13 निकालना है और यहाँ पे A 13 दिया हुआ है। अगर n का वैल्यू अलग अलग होता तो ये फॉर्मूला नहीं बैठता, फिर लंबा वाला, हाँ, फिर बड़ा वाला फॉर्मूला बैठता। तो n यहाँ पे 13 है बाई 2, a जो है a का वैल्यू 7 है, प्लस l के प्लेस पे a 13 का वैल्यू रखेंगे यानी कि 35। ये कटेगा नहीं 13 2 से, तो लिख दिए, इसको ऐड करके लिखेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, 42 2 से काटो। अब 13 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर होगा 31 × 13 कैरी 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर आ गया हमारा SN का 273। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गिवन A12 = 37, d का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो हम लोग को फाइंड करना है फर्स्ट टर्म a और S12 यानी सम ऑफ 12 टर्म्स। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे d दिया हुआ है 3 है और A12 दिया हुआ है 37। ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह बनेगा। इसमें उसमें a नहीं दिया हुआ था, हाँ, इसमें a नहीं दिया, उसमें d नहीं दिया हुआ था, इसमें d दिया हुआ, a नहीं दिया हुआ। तो a + 11d = 37। a निकालेंगे हम लोग यहाँ पे और d के प्लेस पे रख देंगे इसका वैल्यू 3, तो क्या 33 यहाँ प्लस में, राइट साइड जाएगा तो माइनस में, तो आगे हमारा a का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकाल सकते हैं इजीली S12 का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्मूला बैठा सकते हो, a + l या a + an भी लिख सकते हो, लिख दें, हाँ, है ना। तो यहाँ पे an यानी कि A12, ठीक है, हाँ, जो कि वैल्यू दिया हुआ है हमारा A12 ही हमारा an का वैल्यू रहेगा इसमें, जो कि दिया हुआ है 37 क्वेश्चन में दिया हुआ। n का वैल्यू 12 रखेंगे बाई 2 और a का वैल्यू आ गया हम लोग का 4 + an यानी कि A12 का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एक ही बार रख देते हैं 37। ठीक है, 37, तो 12/2, ये तो कटेगा, अभी काट नहीं रहे हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 41। ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा 6 टाइम में, तो 6 × 41 यानी कि योर आंसर इज़ 246। तो a निकल गया 4 और S12 का वैल्यू आ गया 246। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन A3 = 15, S10 दिया हुआ है हमारा 125। तो हम लोग को फाइंड करना है a एंड A10। इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखते हैं। A3 दिया हुआ है हमारा 15, ठीक है, एंड S10 = 125। इससे पहला इक्वेशन निकलेगा, क्योंकि ए तो मालूम ही नहीं है हम लोग को और डी तो निकालना है। ठीक है, तो इससे पहला इक्वेशन निकलेगा सॉल्व करेंगे तो, और इससे दूसरा इक्वेशन निकलेगा, फिर दोनों को यूज़ करके हम लोग एलिमिनेशन मेथड बनाएंगे। कैसे, सो देखो, A3 यानी कि a + 2d = 15, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, क्योंकि इसमें कॉमन तो निकलेगा नहीं। S10 यानी कि लॉन्ग फार्मूला बैठाना पड़ेगा। S10 का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d।
फिर इक्वल देखिए इसका जो वैल्यू दिया हुआ 125 उतार देना है। एन का वैल्यू 10 है, यही वाला एन है बाई 2 ए लिखेंगे, ए का वैल्यू नहीं पता है, एन का वैल्यू पता है हम लोग को 10 -1, डी का वैल्यू पता नहीं है, फिर इक्वल देंगे 125। यहाँ कट रहा है तो काट देंगे 5 टाइम्स में, 5 डिवाइड, हाँ 5 चला जाएगा अगला स्टेप में डिवाइड में, तो लिख देते हैं 2a प्लस यहाँ पे घटने के बाद हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 125। ये जो डिवाइड में आया उसको शो करो यहाँ पे, 5 से काटो, 5 टू 10, 5 5 जा 25। तो इक्वेशन ये बना हमारा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इक्वेशन 2 मान लो। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि ईजी रहेगा। हाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ऊपर नीचे इक्वेशन को लिख देते हैं। ये कोई मैच नहीं कर रहा है, इसमें ए भी नहीं मैच कर रहा है, डी भी नहीं मैच कर रहा है, वैल्यू यानी कि दोनों सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर में इंटू, हाँ अगर इसमें जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है, तो ये वाला मैच हो जाएगा, 2a हो जाएगा इसमें, हाँ। तो ये दोनों मैच हो जाएगा। तो अगला स्टेप में शो करना पड़ेगा इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 4d, सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको भी 4d इज इक्वल टू 15 2 जा 30। इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है तो इसको सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे थे क्योंकि ये दोनों मैच होना चाहिए, है ना, जिसको काटना चाह रहे हैं हम लोग ए को काटेंगे, तो इसलिए इसको मैच करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे इसको काटने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। और साइन चेंज, सब्ट्रैक्टिंग इसलिए लिखे ताकि दोनों का सेम साइन है ना, कटने का नहीं, तो सब्ट्रैक्टिंग लिखने पे साइन बदला जाएगा पहले, फिर ये सेम है तो कट जाएगा, और ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा तो हो जाएगा -5d, ठीक है, इसमें 5 वो भी प्लस में, ठीक है, तो क्योंकि बड़ा डिजिट का साइन प्लस में है। -1 आएगा, d हाँ d इज इक्वल टू 5 बाई -5 यानी कि -1। -1, डी का वैल्यू निकल गया, पहला आंसर हुआ है, ठीक है। अब इजली हम लोग निकाल देंगे S10। S10 नहीं, हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा ना, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए निकालने पड़ेगा पहले। तो फर्स्ट जो था हम लोग का था वो a प्लस 2d, हाँ a प्लस 2d था इज इक्वल टू 15, तो इसी में d का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, a निकल जाएगा। d का वैल्यू कितना आ गया, -1, तो a मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, देन a इज इक्वल टू 15 प्लस में जाएगा 2, 17, यानी कि आ गया हमारा a का वैल्यू 17, a का वैल्यू 17 है और d हम लोग निकाले हैं -1। तो अब हम लोग निकाल देंगे फाइनली A10, ठीक है, A10 निकालेंगे तो A10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 9d, a का वैल्यू 17 आया है और d का वैल्यू आया है -1, यानी 17 9 1 जा 9, वो भी -9, यानी घट के हो जाएगा हमारा 8, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ए आ गया -d आ गया -1 और A10 का वैल्यू आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन d इज इक्वल टू 5 Sn इज इक्वल टू 75, हम लोग फाइंड करना है a का वैल्यू और A9 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो d दिया हुआ है 5 ना, और S9 जो है वो दिया हुआ है 75, यानी S9 दिया हुआ है 75, तो यहाँ पे ये जो है 9 है वो n का काम करेगा, ठीक है, नंबर रहेगा हमारा 9। तो इसका वैल्यू बैठाते हैं, मतलब फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, जो लॉन्ग फार्मूला है उसको लिखा गया है, ठीक है, इज इक्वल टू 75। तो n के प्लेस पे रखेंगे 9/2, फिर 2a, ये तो दिया हुआ नहीं, वैल्यू निकालना है उसका, 9, हाँ n दिया हुआ 9 फिर -1 और d का वैल्यू हमारा 5 है, फिर इक्वल देखिए 75। ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो काम करेंगे, जो डिवाइड में रहेगा ना उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसको डिवाइड में लाएंगे। तो 2a इसको लिख देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं अभी क्योंकि वो राइट साइड जाने वाला है। 2a प्लस ये हो गया 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9, ये चला गया इंटू में, ये चला गया डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2a प्लस 8 5 जो 40, 75 और 9 कटेगा ना 3 से, हाँ कटेगा, काटेंगे उसको, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब नहीं कटेगा ना, तो हो गया हमारा 25 2 जा 50/3, ठीक है। देन 2a इज इक्वल टू 50/3, माइनस में जाएगा 40, एलसीएम आएगा 3, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इसमें, है ना, एलसीएम 3 आया तो
तो 1 और 3 कैल्शियम 3, माइनस वन तो 50 माइनस हो जाएगा हमारा ट्वेंटी 120। अब यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 120 में 50 माइनस करो यहाँ पे, लेकिन बड़ा डिजिट से माइनस हो रहा है ना, साइन माइनस कराएगा तो हो गया हमारा -70/3। तो ए जब निकालेंगे तो -70/3 ये जाएगा हमारा नीचे डिवाइड में, टू से है ना, ऊपर काट लेकिन 3 देंगे से मल्टीप्लाई में ही रहेगा, 3 से कटेगा हमारा 35 5 बार में। तो ए का वैल्यू जो है वो आ गया -35/3। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे A9 का, तो A9 इज इक्वल टू लिखेंगे A + 8D। तो ए का वैल्यू आया है हम लोग का -35/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू गिवन है 5। तो यहाँ पे -35/3 प्लस 8 5 जा 40, 40 इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम हो जाएगा हमारा 3, 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो -35 प्लस 3 4 जा 12 यानी कि 120 इक्वल टू, फिर ये माइनस करेंगे जो हमारा हो जाएगा हमारा 85/3। और ये कटेगा ठीक है ना, ये कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, 75 होता है तब कटता, 30 तो 85/3 जो है वो प्लस में ही रहेगा। दिस इज योर आंसर ऑफ A9। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। गिवन है A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8 है ये, और SN दिया हुआ 90, हम लोग को फाइंड करना है N एंड AN। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे A और D का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, SN दिया हुआ है हमारा, हाँ गिवन जो है SN से स्टार्ट करते हैं शॉर्ट में बने, तो SN दिया हुआ है हमारा 90। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड जो है फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। n का वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे, तो n के जगह n ही लिखना पड़ेगा। a और d का वैल्यू पता है, a का वैल्यू है 2, n को लिखना पड़ेगा n, और d के प्लस पे 8 इज इक्वल टू 90। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ पे n/2 2 2 4 हो गया, प्लस इसमें क्या करेंगे सो देखो ध्यान से, 8 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8n माइनस 8 1 8। ठीक है, क्योंकि इनका वैल्यू तो नहीं पता है ना, इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे n लिखेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, अभी नहीं लिखेंगे इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिट है। सबसे पहले इसको लिख दो 8n को, फिर माइनस देके 4 उतार दो। ठीक है, और ये जो 2 था डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 180 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ n से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8n² माइनस 4n। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकाल दो। ठीक है, क्या कॉमन दिख रहा है, 4n कॉमन है ना, नहीं n मत निकालो। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको लेफ्ट साइड लेके आता क्या है कि इक्वेशन बनेगा ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में आ रहा है -180, ये प्लस में था उधर, लेफ्ट साइड आया तो -180। अब इन तीनों में एक काम करो, कॉमन निकाल दो, तो तीनों में कॉमन जो है 4 दिख रहा है, सिर्फ 4, n नहीं है तीनों में। ठीक है, तो 4 के टेबल में ये 2 बार में आया हमारा 8, फिर n² लिखो, यहाँ पे आया एक बार में 4 4 1 4n, तो n बचा हुआ रहेगा, और ये है हमारा 45 बार में आएगा 180। ठीक है, ये जो 4 है उधर जाके 0 हो जाएगा, दिखा देते हो, लो 0 कर दिए। ठीक है, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, आया ना। अब इसमें हम मिडिल टर्म तोड़ के तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन था बनाया हो तुम, तो यहाँ पे मिडिल टर्म तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे साइड वाला को मल्टीप्लाई करना पड़ता है रफ में, 2 × 45 यानी आ गया 90। 90 कौन से टेबल में आया, 10 × 9 91 है, 10 में हम लोग 9 माइनस करने पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लाना है हम लोग को। तो यहाँ पे माइनस भी है ना, इसीलिए 10 को माइनस में रखना पड़ेगा और इस 9 को प्लस में, ताकि माइनस प्लस घट के -1 आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मिड टर्म स्प्लिट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2n² इसके प्लेस पे लिखा गया -10n + 9n, फिर -45 = 0। इसमें दो में कॉमन निकालेंगे तो इसमें निकला है 2n, इसमें बचेगा n -2 5 × 10 5 बचेगा, इसमें n निकला हुआ, फिर ये प्लस देना है इसमें, फिर यहाँ पे 9 कॉमन है, 9 n अंदर में रहेगा, फिर 9 के टेबल में 45 आएगा 5 बार में, = 0। यहाँ पे इन दोनों के बदले में एक लिखा जाएगा हमारा n-5, और यहाँ पे बाहर वाला एक ब्रैकेट में 2n + n। अब इस 2n + 9 को 2n + 9 है, 2n + 9 को अलग से 0 लिखेंगे और n-5 को अलग से 0 करेंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू निकल रहा है हमारा 2n = -9, देन n = -9/2, यानी कि -4.5 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट में।
और ये वैल्यू आया है हमारा 5, माइनस था प्लस में गया, तो जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा एन का वैल्यू वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव का वैल्यू एन में नहीं लिया जाएगा, नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है। नॉट पॉसिबल लिखना पड़ेगा इसमें। तो एन के प्लेस पे क्या लेंगे हम लोग? 5। फिर लास्ट में निकालना था हम लोग को ए एन का वैल्यू, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला बनता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के प्लेस पे 2 है जो कि दिया हुआ था, प्लस एन के प्लेस पे जो पॉजिटिव वैल्यू था वही लेना है 5, फिर -1 इंटू डी के प्लेस पे 8। तो यहाँ पे माइनस होकर 4 हो गया, 4 8 32 प्लस 2 34। दिस इज़ योर आंसर। तो एन निकल गया 5 और ए एन निकल गया हमारा 34।